जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आपकी आँख एक निश्चित समय पर खुलती है, साथ ही अगर आपको कोई खुशबू आती है या कोई आवाज़ आती है, आपको कोई बदबू आती है, तो इसका क्या अर्थ होता है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है 4 बजे, अगर आपकी 4 बजे एक निश्चित समय पर 4 बजे, 4:30 बजे अगर आपकी आँख खुलती है, आपके साथ ऐसा रेगुलर होता है, आपके साथ रोज़ ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी स्वयं आँख खुल जाती है, तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई दिव्य ऊर्जा आपको जगाती है आकर के। आपके साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाती है कि आप उठें और पूजा पाठ करें। साथ ही आपको कोई खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, जैसे फूलों की खुशबू होती है, इत्र की खुशबू होती है, किसी सेंट की खुशबू होती है, इस तरह की खुशबू अगर आपको आती है तो इसका अर्थ भी यह है कि कोई सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है, जो आपको जगा रही है, सचेत करती है कि आप उठ करके पूजा में लग जाएं और पूजा पाठ आदि करें, जिससे आपका कल्याण होगा। साथ ही सोते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है नींद में, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा वहम है, किसने हमें आवाज़ लगाई होगी। लेकिन ये आवाज़ जो होती है ये देवता के द्वारा लगाई जाती है, जो आपको उठाते हैं कि आप उठें और पूजा आदि का कार्य करें, जिससे आपका कल्याण हो। साथ ही अगर आपको ऐसा होता है, इस तरह की आवाज़ आती है, खुशबू आती है, एक निश्चित समय पर आपकी आँख खुल जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको उठ जाना है उस समय पर और उठ करके अपने पूजा पाठ का कार्य करना है। और साथ ही अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस बात की चर्चा आपको सार्वजनिक रूप से बिल्कुल नहीं करनी है, यानी आपको अपने घर परिवार में या किसी मित्र को या अपने आस पड़ोस में ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है कि आपके साथ ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी परिस्थिति बनती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे करने पर जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ छोड़कर चली जाती हैं, फिर वो आपको उठाने नहीं आएंगी, आपके कल्याण के लिए कार्य करना बंद कर देंगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप केवल अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं, गुरु से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपका गुरु नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु धारण करना है, कोई ऐसा गुरु धारण करना है जो आपको आध्यात्मिकता का मार्ग दिखा सके, आपको उस मार्ग पर अग्रसर कर सके, आपको उन्नति प्रदान कर सके। ये नहीं कि आप किसी भी ब्राह्मण को गुरु बना लें जो कि आध्यात्म का अच्छा ज्ञान ना रखता हो या साधना मार्ग का ज्ञान ना रखता हो, क्योंकि जो गुरु होता है उसका कार्य यही होता है कि वो अपने शिष्य को साधना पथ पर अग्रसर करता है और उसको गुरु दीक्षित करता है साधनाओं के लिए, जिससे कि वो साधना करके एक अच्छा साधक बन सके। साथ ही अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अगर आपको कोई बीमारी लगती है, आपका उच्चाटन होता है, यानी आपका मन नहीं लगता किसी भी कार्य में, आपके हाथ पैर टूटते हैं, आपके हाथों पैरों में दर्द होता है, तो इस ऐसी परिस्थिति में आपके जो हैं कुल देवी कुल देवता का बंधन कर दिया गया है, तभी जा कर के वो आपके साथ ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका उनका बंधन छुटवाना है, तो उसके लिए आपको किसी तीर्थ स्थान पर जा कर के स्नान करना चाहिए, उनके लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका बंधन दूर कराना चाहिए, हवन आदि करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। साथ ही अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको अचानक से कोई बदबू आने लगे, कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से बदबू आने लगती है, लेकिन हमें उस बदबू का स्रोत पता नहीं लगता कि वो बदबू कहाँ से आ रही है। वो एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक निश्चित जगह पर वो बदबू आती है या निश्चित समय पर एक बदबू आती है। कई बार ऐसा होता है निश्चित स्थान पर भी आती है या निश्चित समय पर भी आती है, या कभी कभी किसी भी समय आ सकती है आपको ये बदबू।
तो ये बदबू कैसी होती है? ये बदबू जो होती है ये मांस के जलने की भी बदबू होती है। ये किसी शौच आदि की बदबू भी हो सकती है, यूरिन जैसी बदबू भी हो सकती है, जैसे फोड़े फुंसी पक जाते हैं, एक मवाद टाइप से की गंदी बदबू, इस प्रकार की भी बदबू हो सकती है। साथ ही एक सीलन से की बदबू होती है। तो इस प्रकार की अगर आपको कोई बदबू आती है तो इसका अर्थ ये है कि आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ गई है जो कि आपके आसपास है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनमें से बदबू आती है और जो सकारात्मक दैवीय ऊर्जा होती है उनमें से खुशबू आती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सब समझ जाएं कि आपको जो है आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है जिस कारण से आपको ये बदबू महसूस हो रही है। तो आप उसके लिए उपाय करें, किसी गुरु से मिलें, साधक से मिलें या किसी भगत से मिलें जो आपको इस परिस्थिति से छुड़ा सके। तो मित्रों, अब आप जैसा मैंने कहा था मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी, तो अब मैं प्रश्न ले रही हूँ आनंद कपूर जी का। ये कहते हैं, मेरी इष्ट माँ काली हैं, लेकिन कुछ भगत मुझ पर कुल देवी की सवारी के बारे में बताते हैं, लेकिन और कुछ इष्ट देवता की शक्ति बोलते हैं। मुझे सपने में माँ काली दिखती हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए आनंद जी, अगर आपके साथ ऐसा होता है, जब सवारी आती है किसी के शरीर पर, पहली बात तो ये, अगर सवारी आती है तो सवारी जब आती है तो उस समय पर हमारे शरीर पर जिस देवता की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनकी सवारी ज़रूर आ सकती है हमारे शरीर पर। सबसे पहली चीज़, पहली सवारी तो हमारी उन्हीं की आएगी जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं। दूसरी चीज़, जब सवारी आती है तो उस परिस्थिति में हमारे कुल देवता भी हमारे शरीर पर आते हैं, कुल देवी हमारे शरीर पर आती है, पितृ हमारे शरीर पर आने लगते हैं, और साथ ही जो हमारे सहायक देवता होते हैं उनकी भी सवारी हमारे शरीर पर आ सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल माँ काली की ही सवारी आपके शरीर पर आ सकती है। आपके कुल देवता की भी आती है, आपके पितरों की भी आ सकती है, और आपके जो हैं सहायक देवता की भी सवारी आपके शरीर पर आ सकती है। लेकिन अगर आपको सपने में माँ काली दर्शन देती है तो माँ काली की सवारी तो आपके ऊपर है ही, आपके ऊपर माँ काली की सवारी तो है ही। साथ ही अगर कुल देवता की और कुल देवी की सवारी भी आपके ऊपर आती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई बड़ी परिस्थिति नहीं है, ये परिस्थिति सामान्य होती है। तो अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ। अगला प्रश्न है सुमित गुप्ता जी का। मैं रोम मंत्र का जाप करती हूँ तो मेरी टंग ऊपर हलक पर अपने आप क्यों रोल होकर चिपक जाती है? प्रियंका नाम की सब्सक्राइबर ने ये प्रश्न पूछा है रोम मंत्र का। देखिए, रोम मंत्र जो होता है, पहली बात तो कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले गुरु का होना परम आवश्यक है। साथ ही किसी मंत्र को जाप करने के लिए आपको उसका विधि विधान पता होना चाहिए। बिना गुरु के कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार का मंत्र तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप वैदिक मंत्र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उसके लिए आपके गुरु का होना आवश्यक है। और अगर आपकी जीभ आपके हलक से चिपक जाती है तो इसका अर्थ ये है कि जो आप जाप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, जिस कारण से आपकी ये परिस्थिति बन रही है। और उस मंत्र में इतनी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को आप समाहित अपने शरीर में नहीं कर पाती हैं। तो एक तो बिना गुरु के सानिध्य में आप कोई भी मंत्र जाप ना करें। और सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए आपको अपना शरीर का सुरक्षा कवच बनाना होता है, रक्षा कवच बनाना होता है। तब उसके बाद ही आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके मंत्र को जो है खराब कर देती हैं, आपके जाप में विघ्न डालती हैं, और साथ ही आपके मंत्र के जो जाप हैं वो अधूरे रह जाती हैं। और अगर आपने बिना गुरु के जाप किया है तो वो भी परिस्थिति बहुत गलत होती है, और यही परिस्थिति बनती है कि आपके मंत्र अशुद्ध निकलने लगते हैं या आपके मंत्र मुंह से निकलना ही बंद हो जाता है। तो आप गुरु के सानिध्य में कोई भी मंत्र जाप करें, बिना गुरु के ना करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।